औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूबेदार शादात ख़ान फ्राम रावलपिंडी। बहुत दिन हो गए मैं ग्रुपों में नहीं आ रहा हूँ और ना इंडिविजुअली मेरा कोई रब्ता है, ठीक है। तो लेकिन यह है कि लोग मुझे बहुत कॉलें करते हैं, मालूमात लेते हैं। जो मेरे पास मालूमात होती हैं वो मैं ज़रूर उन तक पहुँचाता हूँ, ठीक है। पिछले दिनों में जो पिछली जो है ना वो तारीख़ थी उस पे बॉस से बात भी अपना मुलाकात हुई थी मेरियट में। और उसके बाद फिर कोई हफ़्ते डेढ़ या 2 के बाद मेरे ख़्याल में लाहौर में कोई मीटिंग हुई थी कोई नूरों की। और रिसेंटली अभी आने वाले दिनों में फिर कोई शायद है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था तमाम लोगों को कि ऐसे बीच में बहुत जो है ना वो हालात गड़बड़ों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, कोई क्या करना चाह रहे थे, कोई क्या करना चाह रहे थे। मतलब सैफ के बाहर आने के बाद लोगों के ना जज़्बाती कैफ़ियत कोई और किस्म की हो गई, कोई टेंशन में हो गया, कोई मसाइल, ठीक है, बहुत हुए हैं। बीच में राजा साहब ये कह रहे थे यार वो दुबई से तो नहीं आए, वो अपना जेल से आए हैं, अडयाला से आए हैं, ठीक है। और लेकिन ये है कि लोग ये चाह रहे थे, ठीक है, कि कोई ऐसे सिस्टम हो जाए कि उनके आने पे हमें कोई इक़दामात मिले करने को जो को करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन इक़दामात के ऊपर आखिर आ तो गए वो, ठीक है। और वो ये कि जहाँ तक मुझे समझ है, मैं चूँकि बहुत सारे कॉनूरों से मिलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, बातचीत होती है, ठीक है। और पता चल रहा होता है भई क्या हालात वाक़यात हैं। तो अव्वल तो बैंक अकाउंट, ये सारे मसाइल ऐसे टाइम पे होंगे कि भई केस तकरीबन आधे से ज़्यादा 75% मेरे हिसाब से गुज़र चुका है, ठीक है। और आगे बैंक अकाउंट भी खुलने वाले हैं। तो वो बार-बार ये कहते भी हैं कि मैं बैंक अकाउंट ओपन होते हैं तो मैं अमाउंट दूँगा और सबसे पहले उसको दूँगा जो सबसे लास्ट पे जॉइन हुआ है। उल्टी गिनती शुरू होगी, ठीक है। तो मैं लोगों से ये गुज़ारिश करूँगा कि अव्वल तो थोड़ी-सी ब्रेक लगा लें, जहाँ पे इतना टाइम गुज़र गया है, ठीक है, वहाँ पे चंद महीने भी गुज़र जाएँगे और बैंक अकाउंट खुलते हैं, तो आप लोग अपनी अमाउंट ले लें, जिस हिसाब से वो आपको देगी कंपनी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो ऑप्शन किसी को मतलब है कि बेहतर नहीं लगता, ठीक है, तो पीछे जो उनकी मीटिंग हुई थी कोहिनूरों की, वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चाहते हैं कि यार सिस्टम रनिंग में आए और हमारा कुछ सिलसिला चले। और बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद ज़ाती तौर पे अगर मैं कहूँ तो मुझे खुद बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि ये कब कंपनी चलेगी, कब कंपनी चलेगी? वो इस इंतज़ार में कि कंपनी चलेगी कब? अब उसमें फिर उन्होंने कोई ऐसे किया कि एक बैनुल-अक़वामी कोई कंपनी के साथ इनका कोई सिलसिला है, पूरे सिस्टम को वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो इसी महीने के एंड तक या आधे महीने के बाद से जो है ना जून के 15-20 तारीख के बाद शायद कोई ऐसे अंदाज़ा है कि वो कंपनी रनिंग में आ जाए, ठीक है। या रनिंग में तो वो होगी पर उसमें ये सिस्टम पूरा शिफ्ट हो जाए। तो सेकंड पे वो ऑप्शन मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर वो राजा रियाज़ साहब ने ज़िम्मेदारी ली है, ठीक है, तो आप लोगों के नॉलेज में अगर नहीं भी है तो बहुतों को ये पता होगा भी, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि वो तकरीबन बहुत पुराने नेटवर्कर हैं, ठीक है। और कंपनियों को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। उनके जो है ना वो फ़हम व फ़रासत से किसी बंदे को इनकार नहीं है। और उसका मुखालिफ भी है तो वो ये ज़रूर कहेगा कि उनकी अकल जो है ना वो बड़ी काम करती है, ठीक है। और उनको जो है ना वो बड़ी सूझ-बूझ है इस हवाले से। तो यकीनन वो कोई ऐसे सिस्टम लाएँगे जिसमें सबका फ़ायदा होगा। और जब सबका फ़ायदा उसमें होगा, ठीक है, तो ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरे समझ में ये सेकंड जो ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट है। अगर वो कंपनी लाके स्टार्ट हो जाती है वो की कंपनी, तो लोगों का प्रॉफ़िट शुरू हो जाएगा, लोगों का विड्रॉल शुरू हो जाएगा। पहले 3-4 महीने कोई भी आपसे जो है ना वो जॉइनिंग नहीं माँगेगा, ठीक है। बाद में अगर कोई करना चाहे तो वो कर ले ऑटोमेटिक। ये तो फ़ितरी अमल है, जब इनकम आती है और विड्रॉवल मिलता है तो लोग नई इन्वेस्टमेंट भी लाते हैं। लोग करना चाह रहे हैं, 22 करोड़ अवाम में अब तो कुछ भी नहीं आए, 6 लाख आए, 22 करोड़ अवाम है। हर बंदे की जॉब तो नहीं होती ना, वो हर बंदा जो है ना चाहता है कि हमें आसानी से कोई काम मिल जाए। सेकंड पे मैं तो इसको बेहतर समझता हूँ, अगर ऐसे होगा तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। सेकंड ये है कि जी अब अगर देखा जाए तो बनिस्बत जेल से सैफ साहब के बाद बड़े मसाइल हैं बाहर। डिप्रेशन के बीमार अभी वो हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो अब बात ये है कि जब दिन पूरा दिन वो उसके टेंशन में गुज़रेगा, ठीक है, लोग जनाब वो कालें बकवास कभी क्या कोई
गालियां दे रहा होगा, कोई लान तान करता है, कोई क्या करता है, ठीक है, अपने कंडीशन दैनिक कंडीशन और मसाइल की वजह से वो कर रहा होता है, ठीक है। अगर ये सब कुछ उसको ना हो तो बेहतर तरीके से बात करता है, लेकिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं तो तंग आके लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, ठीक है। राइट भी एक लिहाज से उनका है, ठीक है, लेकिन ये है कि सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो हॉस्पिटल में हैं तो ये भी एक किस्म की डिप्रेशन हो जाती है कि पूरा दिन बंदा टेंशन में हो, कभी कभी किधर जवाब दे रहा हो, ठीक है। लेकिन ये है कि वो वाकई अंदर सुकून में थे, बाहर आते ही उनको जो है ना ये टेंशन बन गई है, ठीक है। तो दूसरी बात है कि हर बंदा कहते सर मेरा तो कर दें, मेरे तो कुछ भी नहीं है, 1 लाख रुपए हैं। हर बंदा कहता है मेरे तो 1 लाख रुपए मेरा सर कर दें। अब वो एक तो नहीं है ना बंदा, भाई आप जैसे हजारों बंदे उसको कॉल कर रहे होंगे, अब किस किस को वो लाख दे, ठीक है। तो ये ज़रा बात भी समझ से बाहर है, अगर वो एक को देता तो उसको सबको देना चाहिए, ठीक है। और अभी तक किसी को भी नहीं दिया, अगर कोई कहे ना कि फलाने को दिया तो वो झूठ ही है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे नॉलेज जहाँ तक है किसी को 1 पैसा भी नहीं मिले, ठीक है, कि जो कि जिसने पैसे सिस्टम में लगाए और उसको, हाँ किसी को काम के लिए दिए हों कि ये काम कर दो वो काम कर दो, वो उसने दिए होंगे, लाखों नहीं करोड़ों दिए होंगे, लेकिन किसी की कैपिटल अमाउंट कंपनी में लगी और वो बोले मुझे मिले इतने, तो वो झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। ये बात ऐसी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जहाँ तक मैं सैफ रहमान साहब को मिला हूँ, कम से कम मैं तो कहता हूँ कोई 60-65 मेरी मुलाकातें होंगी पूरी दौरानिया में। जब मैं ज्वाइन नहीं था तो मैं मिलता था कंपनी के, तकरीबन स्टार्ट से मैं कंपनी के साथ हूँ। मैं ज्वाइन बड़ा बाद में हूँ, ठीक है, होने के बाद भी कुछ मसाइल हो गए और मैंने काम बीच में नहीं किया 8-10 महीने, फिर मैंने शुरू किया। तो ये तमाम पीरियड में मैंने जितने भी इवेंट हुए हैं, ठीक है, मैंने मिस नहीं किए, मैं आता जाता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको जहाँ तक देखा और समझा, मुझे नहीं लगता है कि वो अपने कमिटमेंट से फेरेगा। मुझे आज भी यकीन है कि वो इंशाल्लाह सबको फैसिलिटी देगा, सहूलत देगा, ठीक है, जो उसके इख्तियार में हुई, ठीक है। बाकी ये बातें ठीक है कि कोई लोग कहते हैं कि वो उसके 35 मुल्क में बिजनेस था, उनका 40 में बिजनेस था, ठीक है, होता होगा, ठीक है, होगा कहीं ना कोई लिंक होगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं नहीं कहता हूँ कि 35 में होगा, लेकिन न भी हो तो 5-6-7 मुल्कों में कोई ना कोई लिंक अभी भी मौजूद है, कहीं कोई फैक्ट्री लगी हुई, कहीं कोई होटल लिया हुआ, कहीं कुछ है, लेकिन वो उधर के लिए है, वो वहाँ के मसले के लिए, ठीक है। अब दूसरे के कानूनी लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ कि वो कहीं से करके दे तो उसको सहूलत होगी, बल्कि उल्टा उसको मुसीबत पड़ सकती है कि हम जो 2 महीने 6 महीने आपसे पूछगछ करते रहें कि बताओ किधर किधर रखें, किधर किधर रखें, क्या क्या है। और आज वो अव्वल तो मुझे नहीं लगता उसके पास कुछ होगा, अगर है भी तो वो दे तो उसको उल्टी मुसीबत पड़ सकती है। शायद कोई कानूनी पेचीदगी होगी जिस वजह से वो इस पर एग्री नहीं हो रहे हैं, ना वो उस तरह कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जब बैंक खोलने में थोड़ा टाइम लग गया, बैंक अकाउंट खोलने में, और कंपनी जो दूसरी वो लेकर आ रहे हैं बैनुल अक़वामी, ठीक है, और वो भी थोड़े दिन रह गए हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे मौक़ों पे थोड़ा सा बंदे को सब्र का दामन जो है ना वो थाम लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ज़ाती तौर पे अगर मुझसे कोई गारंटी, मेरी अपनी कैपेसिटी तो इतनी नहीं है, ठीक है, 10-12 लाख मेरे पास होंगे जो मैंने अभी पिछले दिनों में काम शुरू किया है उसमें, ठीक है। और हालाँकि मैं बाकायदा सैफ रहमान साहब से जब मिला हूँ मेरठ में, तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको कह भी दिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और मैंने कहा आप कहते हैं तो मैं नहीं करता हूँ। मैं फर्स्ट फॉर ऑल पहले आपके पास साथ खड़ा था, आज भी आपके साथ खड़ा हूँ। आप कहते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसने बोला नहीं आप करें, ठीक है। तो ये उसने मुझे इजाज़त दी थी उस टाइम, मैंने काम शुरू किया। 12-13 लाख रुपए मेरे पास हैं, अपनी ये कैपेसिटी है मेरी, 1 करोड़ 25 लाख की जायदाद है, जिसमें से बी फॉर यू के 8 लाख रुपए लगे हैं। बाकी मेरी जायदाद है फौज की, बाकी मेरी ज़ाती है, ख़ानदानी और ज़ाती है, ठीक है। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ किसी भी बंदे की, लेकिन उसको नॉमिनेट करेगा सैफ रहमान साहब कि इसकी दे दो गारंटी, मैं दे सकता हूँ। पेपर वर्क में रिटर्न में दे सकता हूँ गारंटी, चेक स्टाम्प की सूरत में दे सकता हूँ गारंटी। ये जो मेरी कैपेसिटी है इसके अंदर रहते हुए मैं गारंटी दे सकता हूँ सैफ रहमान की। 1 करोड़ 25 लाख की मेरी जायदाद है, जिसमें से 8 लाख रुपए बी फॉर यू से कमा के लगाए थे मैंने। उसके अलावा बाकी मेरे अपने ज़ाती ख़ानदानी और फौजी हिसाब से जो पहले मेरे हैं, ठीक है। और कोई 8-10 लाख मेरे पास अभी हैं मौजूदा, ठीक है, जो कि एक सिस्टम में लगे हुए हैं, और वो हैं, ठीक है। इस कैपेसिटी में रहते हुए मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी कैपेसिटी है, इस लिहाज से मैं बिल्कुल रेडी हूँ। किसी भी टाइम मुझे सैफ रहमान साहब हुक्म करें कि फ़लाने की गारंटी, तो मैं हाजिर हूँ। मेरे से चेक कर ले, स्टाम्प कर ले, एग्रीमेंट कर ले, जो पेपर रख ले, जो जायज़ है वो मैं उसमें बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। वो इसलिए रेडी हूँ कि उसने एतमाद और भरोसा पैदा किया डिलीवर करके, और आज भी अपने, अगर उसने जाना होता तो 6 महीने पहले जब उसका नाम ईसीएल में नहीं था वो चला जाता,
वो जाने नहीं चाहता पाकिस्तान से। उसको टॉप लीडरशिप ने मिन्नतें की हैं कि सर आप बाहर चले जाएं, वहाँ से बैठ के काम करें। उसने बोला मैं नहीं जाता हूँ, मैंने यहीं पर रहना, 25 साल बहुत मैंने गुजार दिए हैं। यो मुझे ये बात कन्फर्म है कि टॉप लीडर ने उसकी मेहनतें की हैं कि सर ये आपको हाथ लगाता हूँ दाढ़ी को, आप बाहर जाएं, हालात गड़बड़ हैं शुरू में। लेकिन उनने कहा नहीं मैं यहाँ पे हूँ, बहुत अरसा मैंने लाइफ पूरी बार गुजारी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लोगों को सहूलतें दी हैं, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। लेकिन वो अलग प्रॉब्लम है कि हुकूमत को अपनी मुसीबतें पड़ी होती हैं, वो कानून नहीं बनाती है। तो ये बात है। तो तकरीबन जो बातें थी मैंने कह दी हैं, ठीक है। और मैं अपनी जगह पे मौजूद हूँ, मेरे मोबाइल नंबर ऑन है, मेरा व्हाट्सएप ऑन है, मैं प्रेजेंट हूँ, कोई भी बंदा मुझसे रब्ता कर सकता है, बॉस भी कर सकता है। बहुत दिन हो गए मेरी उनसे बात नहीं हुई है, ठीक है, ना राजा रियाज साहब से हुई है, ना किसी टॉप लीडरशिप से हुई है, ठीक है। मैं अपने मामलात में थोड़ा मसरूफ़ हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की कॉलें आ रही थी, तो मैंने समझा कि मैं ये मैसेज कर दूँ, इसलिए मैंने ये मैसेज किया है और मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो बातें मैंने की हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।